ओके। मुंबई के बोर्ड में कौन दियो बोले यहाँ पटना कौन पटना पटना के बोर्ड में कौन है बिहार के बोर्ड में नहीं लिखा है तो वो हमेशा मंगलवार को देखो अपन घर के गया डायरी निकलता जहाँ इलेक्शन में पढ़ना होता तारीख सब वाले ड्रामा कैले ही कोई बोटा गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। आवाज आ रहा है जी? सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आवाज जा रहा है ठीक? आ रही है। अब सब पटना में बिहार का नहीं बना हुआ सब बाहर से सुना लाता है साल वाला बनाए थे। 6 किलो 300 ग्राम बना दिए हेलो पटना में तो साल वाला बनाए थे जी साहब। 2 करोड़ रुपया लगाया तो 5 करोड़ रुपया म्यूट रखिए सब जी। बढ़िया जगह जमीन मिल जाएगा रोड पे। पटना जमीन जायदाद सब बात ठीक है। साल वाला सब बनाए थे सिस्टम पर जिनके पास था। जी सर। आंसर आ गया था जो आंसर था पन्ना में लिखा हुआ। जी सर आ गया था। तब तो ठीक बना होगा। कौन कौन बनाए थे जरा हैंड राइट कीजिए तो जिनके पास सिस्टम है। बस एक ही दो बनाए जी। फटाफट कीजिए हैंड राइट तेजी में। जिनके पास सुविधा था बनाए हैं। बस 2 ही व्यक्ति बनाए हैं। 34 में सिर्फ 2 के पास सिस्टम था जी।
हेलो 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 जी सर। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी सर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, तो ग्रुप आज समझाना है। हेलो हाँ जी, बोला ओके जाए। सर। सर बोलो, जिसका दिक्कत आ रहा है भरने में वो क्या करेगा सर? क्या किस तरह का दिक्कत आ रहा है? फॉर्म भरे तो रोल नंबर गलत डला गया है। और ये तो अलग मुद्दा है जी, तो इसे सर से बतियाइएगा। तो ठीक ना? वो तो सर बोले कि जो क्लास लेंगे वो सही करेंगे। हम इसमें कैसे सही कर देंगे जी आपका? समझे? तो सर बोले तभी ना बोले सर कि वो पंकज सर से बात हुई थी तो। क्या बोले कि जो क्लास लेंगे वो ठीक कर देंगे? हाँ, यहाँ मेरे पास कैसे ठीक करने का सुविधा है जी? पढ़ाने का ना सुविधा है। तो बोले तो सर कि जो क्लास लेंगे वही अच्छा सही करेंगे। चलिए, अच्छा बात कर लिया जाएगा अपना। भेज दीजिएगा रोल नंबर, ये सब जो है क्या है करती है। 5 बार सर से से बात ज्यादा कर भेज लेंगे चुका हूँ क्या सर। बात। 5 बार से अच्छा ज्यादा भेज ठीक है। चुका हूँ। तो बतिया लेंगे क्या, अपना नाम उम जो है ना, हाँ। एक बार भेज दीजिएगा। अच्छा। चलिए जी, अब ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं। अनम्यूट कर दे रहे हैं सबको, म्यूट कर दे रहे हैं सबको। एक दो का म्यूट किए हैं, केवल बताइएगा आवाज आवाज जा रहा है सबकी नहीं? यस सर, आ रही है। ठीक। और घर से आवाज आएगा तो फिर बंद कर लीजिएगा। ओके सर। देखे तो स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, आ गई। चलो देखिए, आज हम लोग को ग्रुप समझना है ना। टोटल हम लोग का देखिए 28 ग्रुप होता है। कितना होता है? 28 ग्रुप। जिसमें पहला है, जिसमें पहला कैपिटल अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस, करेंट एसेट, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, टोटल 28 ग्रुप है। तो जिसमें पहला देखिए क्या हम लोग का है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट देखिए क्या कर रहा है आपको। कंपनी अकाउंट में डायरेक्टली प्लेस इन दिस लाइक शेयर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। आप अपना बिजनेस शुरू शुरू कीजिए पूंजी लगाकर, या दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस शुरू कीजिए, सब किस में जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। जैसे 50,000 आप लगाए, 20,000 हम लगाए, दोनों पार्टनर से बिजनेस किए, सब किस में जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। मतलब जब भी बिजनेस प्रारंभ करते हैं उसमें जो पूंजी लगता है वो किस में जाएगा? आपका कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। एक है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में है कंपनी का भी प्रॉफिट में रहा। हम ही लोग का भी प्रॉफिट में तो क्या करते हैं, कुछ पैसा रिजर्व करके रख लेते हैं ना। कुछ घर में रखते हैं, कुछ बैंक में रखते हैं, किस लिए? फ्यूचर के लिए, कि कल होके अगर दिक्कत होगा तो उस पैसा से काम चलाएंगे। लॉकडाउन जब लगा था तो देखे थे ना, जो घर में पैसा रखे हुए था, जो बैंक में रखे हुए थे, उसका काम अच्छा चल रहा था। और जिसके पास नहीं था पैसा, उसको देख रहे थे ना, दिन भर काम करके घर चल रहा था उसका। समझ रहे थे? कहता है इससे ये सीखे हम लोग कि कुछ पैसा रिजर्व रखिए। जो भी हम लोग काम करें उसमें कुछ पैसा क्या करना है, बचा बचा के रखना है, इमरजेंसी के लिए। एक है आपका करेंट एसेट। कहता करेंट एसेट मीन्स विच इज चेंज इन कैश फॉर्म शॉर्ट टाइम, लाइक कैश, स्टॉक, डेटा, इटीसी। जैसे आपके पास कुछ कैश है या स्टॉक में माल है 50 पीस मॉनिटर, तो बेचेंगे तो पैसा आएगा। किसी को उधारी पर सामान हम बेच दिए तो पैसा हमको मिलेगा। तो सब किस में जाएगा? करेंट एसेट जाएगा। अगर पगड़ी भी दे दिए हैं, पगड़ी समझते हैं? दुकान लेने के लिए जो एडवांस देते हैं उसको पगड़ी कहते हैं ना। तो वो भी पैसा दे देंगे तो कहाँ जाएगा? आपका करेंट एसेट में जाएगा। एक है आपका बैंक अकाउंट।
बैंक से रिलेटेड कुछ भी रहे, बैंक में करेंट अकाउंट खोल दिए, सेविंग अकाउंट खोल दिए, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट कर दिए, सब किसमें जाएगा? बैंक अकाउंट में। अगर SBI अकाउंट, PNB अकाउंट, सब किसमें जाएगा? बैंक अकाउंट में। मतलब बैंक से रिलेटेड कुछ भी रहता है सब किसमें जाता है? आपका बैंक अकाउंट में, ठीक है। एक है आपका कैश इन हैंड। कैश आपका ऑलरेडी बना रहता है, बनाने का जरूरत नहीं है। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी ग्रुप बना रहेगा, बनाने का आपको जरूरत नहीं पड़ता है ना। एक है आपका डिपॉजिट एसेट। पता इट इज सब ग्रुप करेंट एसेट प्लेस ऑल फिक्स डिपॉजिट। कुछ पैसा को फिक्स डिपॉजिट करवा दिए। सिक्योरिटी, मान ले कहीं पर जाते हैं दुकान लेने के लिए तो एडवांस गिनवा लिया आपसे, है ना, 2 लाख रुपया सिक्योरिटी ले लिया। कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं तो मैट्रिक इंटर का ओरिजिनल कागज ले लिया, तो कहाँ भागेगा छोड़ छाड़ के तुरंत? तो सिक्योरिटी के तौर पर आपका क्या किया? जब्त कर लिया, है ना, या रेंट डिपॉजिट करवा लिया। तो कहलाने के लिए संपत्ति कहला रहा, मान ली 2 लाख रुपया दे दिए मकान मालिक को, तो कहलाने के लिए तो संपत्ति कहलाए कि 2 लाख है मेरा, लेकिन अभी आपके हाथ में पैसा नहीं है, तो ये सब कहाँ जाएगा? आपका डिपॉजिट एसेट में जाएगा, ठीक है। एक है आपका लोन एडवांस। क्लियर हो रहा है जी सबका? आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है। देखिए लोन एडवांस, लोन एडवांस में है, मान लिया आपको 10,000 रुपया अभी सैलरी मिल रहा है, अभी 10 ड्यूटी का हुआ, बोले 5,000 रुपया दीजिए ना, महीना लगे काट लीजिएगा। या 10,000 मिल रहा था कंपनी से, 15,000 उठा लिए, 20,000 उठा लिए, तो कंपनी क्या करेगा? सैलरी के अगेंस्ट में लोन एडवांस दे देगा। सब किस में जाएगा? लोन एंड एडवांस में जाएगा, ठीक है। एक है आपका स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड में हो गया रॉ मटेरियल, कच्चा माल। किसी भी चीज के प्रोडक्शन करने के जो रॉ मटेरियल होगा किसमें जाएगा? स्टॉक इन हैंड में। जैसे अभी मान लिया आपको पता चले कि हमको 1,000 काला जामुन का जरूरत पड़ गया, तो 1,000 काला जामुन का जरूरत पड़ा तो क्या करेंगे? दुकानदार को पहले ऑर्डर देंगे कि जब जरूरत हुआ तो तुरंत बोलेंगे? पहले ऑर्डर देना होगा। ऑर्डर भी देंगे तो कब? दुकानदार कब गछेगा? जब उसके पास सब चीज रॉ मटेरियल होगा, खोवा होगा, चीनी होगा, रिफाइन होगा, कारीगर होगा। क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी अगर कारीगर नहीं रहेगा तो माल बनेगा नहीं? बनेगा। तो किसी भी चीज के प्रोडक्शन करने के लिए जो रॉ मटेरियल होगा किस में जाएगा? स्टॉक इन हैंड में। अगर आपके पास स्टॉक है तो आराम से हम लोग गछ लेंगे कि हाँ भाई हम दे सकते हैं, है ना। और नहीं रहेगा तो कैसे बोलिएगा कि दे देंगे? समझिए, तो किसी भी चीज के प्रोडक्शन करने के लिए जो रॉ मटेरियल होगा किसमें जाएगा? स्टॉक इन हैंड में। एक है आपका सनी डेटर। सनी डेटर होता है विभिन्न देनदार। इसका हिंदी होगा विभिन्न देनदार, है ना। डेटर मतलब देनदार। तो कहता है तो अभी पेंटिंग कौन करना चालू किए जी? तो बच्चा को पढ़े में मन ही नहीं लग रहा है, बालक सबको क्या कहें? नहीं मन लग रहा है पढ़ने में जी? तो धूप सेकिए जाके, कितना बढ़िया धूप निकला हुआ है। चलिए देखिए सैनिडेटर हो गया विभिन्न देनदार। जैसे मान लिया हम किसी को सामान बेच दिए, मानिए कि 10 पीस मॉनिटर हम आपको बेचे हैं, तो जिसको बेचे हैं उससे हम पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे? तो आप डेटर हो गए, देनदार हो गए। क्या हो गया? देनदार। जिसको हम सामान बेचे हैं वो पैसा क्या हो गया? देने वाला हो गया ना। तो सैनिडेटर हो गया, देनदार, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर रमेश विथ 5,000। 5,000 सामान रमेश को बेचे हैं उधारी पर, तो रमेश क्या हो जाएगा? आपका सनी डेटर हो जाएगा, देनदार। समझ गए बात? मतलब जिसको हम सामान बेचे हुए हैं वो पैसा देने वाला हो गया, इस आंसर वो सनी डेटर हो गया, देनदार, ठीक है। एक है करेंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में सोचते हैं दायित्व। अच्छा, परचेज वाला भी समझ लीजिए, जिससे हम सामान खरीदेंगे। जैसा अगर हम जाएंगे एक दुकान में, मान ले 4 पीस मॉनिटर खरीद लिए, तो जिससे मॉनिटर खरीदे पैसा हमको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो वो क्या है? लेनदार है। हम क्या है? देनदार है। वो हमको बेचा है, हम खरीदे हैं। हम खरीदे सपोज मानिए, तो हम क्या हो गए? हम देनदार हो गए, है ना। अगला लेनदार हो गया। समझ गए बात? हम हो गए डेटर, देनदार। अगला हो गया क्रिएटर, लेनदार। समझ गए? हम किसी को अगर बेचेंगे तो हम क्या हो गए? लेनदार हो गए, सनी क्रिएटर हो गए। अगला व्यक्ति जिसको बेचे हैं वो क्या हो गया? सनी डेटर हो गया, देनदार, ठीक है।
तो सेल के केस में बस इतने याद रखना है, सेल के केस में पार्टी का नाम जो होता है वो सन्डिडेटर होता है। सेल के केस में पार्टी का नाम सन्डिडेटर, और परचेज के केस में पार्टी का नाम सन्निक्रेटर। ये बात अगर कहीं नोट करना है तो कर लीजिए। इतना अगर याद रहेगा तो ये वो भी डेटर और क्रिएटर गलती नहीं होगा। सेल के केस में लिख लीजिए कॉपी में, सेल के केस में पार्टी का नाम सन्निडेटर, सेल के केस में पार्टी का नाम सन्निडेटर। विभिन्न देनदार, विभिन्न देनदार का हिंदी होता है। सेल के केस में पार्टी का नाम सन्निडेटर, और परचेज के केस में पार्टी का नाम सन्निक्रेटर, विभिन्न लेनदार। गुड्स परचेज, गुड्स परचेज है ना, मतलब उधारी पर आप क्या किए, 10 पीस मॉनिटर खरीद लिए रमेश से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रमेश क्या आपका देनदार, लेनदार है, हम क्या है देनदार है। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट टू मिस्टर रमेश रुपीज 5000, 5000 सामान रमेश से खरीदे हैं उधारी पर, तो रमेश क्या हो जाएगा यहाँ पर, खरीदे हुए हैं, तो क्या होगा, रमेश को हमको पैसा देना पड़ेगा। तो अगला व्यक्ति क्या है, लेनदार है, हम क्या है देनदार हैं, ठीक है। तो बस इतने याद रखना है, सेल के केस में पार्टी का नाम सन्निडेटर, और परचेज केस में पार्टी का नाम सन्निक्रेटर। एक देखे कि लाइबिलिटी, लाइबिलिटी समझते दायित्व, जैसे अभी आपके घर में दायित्व क्या गार्जियन का, पढ़ाना लिखाना है ना। मान लिया शादी करना है तो एक लाइबिलिटीज बना हुआ है कि हमको बेटी को शादी करना है। उसी ढंग से कंपनी अगर आप चला रहे हैं तो कंपनी का लाइबिलिटीज क्या होगा, जितना तरह का टैक्सेशन हो, सेल टैक्स हो, वैट हो, टीडीएस हो, सर्विस टैक्स हो, जीएसटी हो, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जितना तरह का टैक्सेशन होता है सब किसमें जाता है, आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मान के चलिए कि किसी से उधारी आप खरीदे हैं, वो भी आपका लाइबिलिटीज में आ जाएगा, देख रहे हैं लिखा हुआ है ना, करेंट लाइबिलिटीज में ड्यूटीज एंड टैक्सेस सन्डिकेटर सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जितना तरह का टैक्सेशन होगा वो सब किसमें जाता है, चाहे ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, चाहे सेल टैक्स हो, वैट हो, टीडीएस हो, सर्विस टैक्स हो, जीएसटी हो, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तीन तरह का जीएसटी आपका, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी का लिख लीजिए फुल फॉर्म, जिनको मालूम है कोई बात नहीं, जिनको नहीं मालूम है लिख लीजिए सीजीएसटी का, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी मतलब हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी हो गया आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी हो गया इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए एक राज्य से एक राज्य में अगर बिजनेस होगा, बिहार से बिहार में, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। जैसे सपोज मानिए अभी हम पटना से, सपोज मानिए हम दरभंगा से, भागलपुर से है ना, कहीं से सामान खरीद रहे हैं क्या बेच रहे हैं, वो क्या लगेगा हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी। लेकिन यही अगर हम दिल्ली बम्बई कलकत्ता से सामान खरीदेंगे या बेचेंगे, क्या लगेगा मेरा आईजीएसटी, क्या लगेगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है जी सबका, हेलो, एक दो को अनम्यूट किए थे ना जी, बाकी लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका देखिए क्या है प्रोविजन, प्रोविजन समझिए क्या कहता है। इट इज ए सब current liabilities provision that action of business we get either that a part of profit or money which you receive from sale of debtor because money of sale, money of debtor, and even money of fixed asset which is reserved for fulfilling to fulfilling losses to bad debt। bad debt समझते हैं, डूबत ऋण। बैड डेट मतलब क्या होता है, डूबत ऋण। जैसे मान ले किसी को 10,000 का सामान बेच दिया, उसका दिवालिया घोषित हो गया, वो आदमी मर गया, तो उसके संपत्ति से हम 9,500 ले पाए, तो 500 क्या हो गया, बैड डेप्ट हो गया, डूब गया, वो आने का चांस नहीं है ना, वो आने का चांस नहीं है। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन होता है ह्रास, क्षति,
तो गाड़ी खरीदे 50,000 का, तो बेचेगा तो देगा कोई 50,000? बोलेगा इधर स्क्रैच है ना, सब पैसा कटौती कर देगा इस तरह से। तो इस तरह का जो भी है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट, सब किसमें जाएगा? प्रोविजन में जाएगा। एक है आपका इन्वेस्टमेंट, कंपनी किसी भी ढंग का इन्वेस्ट कर दे, चाहे शेयर मार्केट में पैसा लगा दे, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दे, किसान विकास पत्र खरीद ले, सब किस में जाएगा? इन्वेस्टमेंट में जाएगा। मतलब कंपनी किसी भी ढंग का इन्वेस्ट करता है, सब किस में जाएगा? आपका इन्वेस्टमेंट में। ठीक है। एक है आपका लोन लाइबिलिटी। लोन दो तरह का होता है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में है कि बैंक से आप 5 लाख रुपया लिए, तो बैंक आपको फ्री में देगा 5 लाख रुपया। सिक्योरिटी के तौर पर जमीन का कागज, फ्लैट का कागज कुछ ना कुछ रख लेगा। सिक्योर्ड है, बैंक को कोई डर नहीं है। अनसिक्योर्ड में क्या है? दोस्त से, रिलेशन से, रिलेटिव से, है ना। मान लिया अभी आप ही के गार्जियन से उनकी अपनी बहन बोलेगी भैया कर दीजिए ना, बेटी के शादी करना, लौटा देंगे। तो पापा क्या करेंगे? आपके दे दिए। और घरे में फिर क्या होता है? कलह हो जाता है चालू। दिया हुआ पैसा मिलता है जी जल्दी? अपने परिवार को दिया हुआ पैसा भूल जाइए एकदम। वहां रहेगा ही नहीं, खाने का रोज ही नहीं हो रहा, तो पैसा आपको कहाँ से मिलेगा? तो बताइए। तो क्या है? ये अनसिक्योर्ड लोन है, जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि ना जी एगो सोना के हमको सिकड़ी दे दो, लौटाना तो लौटा देंगे हम भी सिकड़ी, नहीं बोल सकते हैं। अपने परिवार में हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, है ना। तो क्या है? अनसिक्योर्ड लोन है। और जिसमें सिक्योरिटी है, सिक्योर्ड लोन है। बैंक ये सब नहीं देखेगा, बैंक सीधे कहेगा कि भाई कुछ हमको सिक्योरिटी दो, और तब हम लोन देंगे, हाँ या ना। तो ये क्या है? सिक्योर्ड लोन में। और अनसिक्योर्ड लोन में समझ गए बात? दोस्त से, रिलेशन से, रिलेटिव से ना लेते हैं तो वो अनसिक्योर्ड लोन हो जाएगा आपका। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? अनसिक्योर्ड लोन तक? हेलो, कमेंट से कर सकते हैं, बता सकते हैं। बढ़े जी आगे। चलिए हाँ, देखिए उसके बाद बैंक ओडी अकाउंट। ओडी मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रॉन, है ना। ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रॉन। जैसे मान ले बैंक में है पैसा 5 लाख रुपया, और चेक काट दिए किसी को 8 लाख रुपया का, तो बैंक क्या करेगा? 3 लाख रुपया दे देगा, लेकिन किसको देगा? जिसका बैंक में करेंट अकाउंट खुला हुआ है, मोटा मोटा कारोबारी है, वैसे लोग को देगा। जिसका देख रहा है कि ट्रांजेक्शन 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख आने जाने का हो रहा है, वैसे लोग को देगा ओडी फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट या ओवरड्राफ्ट। मान के चले जिसका 1 लाख पूर्णे में, समझ रहे हैं, 2 साल 5 साल बीत जा रहा है, वैसे लोग को रिस्क लेगा? बैंक नहीं लेगा। ये वैसे लोग को देता है बैंक ओडी अकाउंट, ओवरड्राफ्ट या ओवरड्राफ्ट, जिसका देख रहा है कि ट्रांजेक्शन सही समय जा रहा है ना, डेली का आवाजाही, चाहे देख रहा है कि महीना में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का ट्रांजेक्शन इसका अच्छा से हो रहा है ना, या 10 महीना, 5 महीना से देख रहा है, बात कर रहा है, तो वैसे लोग पर रिस्क लेगा ओडी फैसिलिटी का, है ना। ठीक है, नॉर्मल आदमी को नहीं देगा। एक है बैंक ओसीसी, ओपन कैश क्रेडिट, या स्मॉल इंटरप्राइज, छोटा मोटा बिजनेसमैन को देगा। हम लोग अभी जाएंगे, मान के चलिए आदित्य विजन में को टीवी खरीदना है क्रेडिट कार्ड पर, तो क्या करेंगे? टीवी ले लिए, एक समय रहता है आपका दिया हुआ, है ना, कि इतना समय में आप पैसा जमा कीजिए तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और नहीं जमा कीजिए तो इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा ना। तो बैंक ओसीसी हो गया ओपन कैश क्रेडिट, या स्मॉल इंटरप्राइज, छोटा मोटा बिजनेसमैन को देता है। ठीक है। एक है आपका सस्पेंस अकाउंट। मान ले कंपनी के काम से आपको दिल्ली जाना है 4 दिन बाद, कंपनी से पैसा उठा लिए, हो सकता है किसी कारणवश नहीं जा पाइए, कंपनी जो पेमेंट कर दिया वो कहाँ रखेगा? सस्पेंस में रखेगा। आप जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं, लेकिन सही में दिल्ली चले गए, होटल में ठहरे, खाए पिए, मीटिंग अटेंड किए, ये सब कंपनी का खर्चा हो गया, है ना। मान के चले दिया था 5,000, खर्चा हो गया 6,000, तो बिल सबमिट कीजिए, 1,000 रुपया आप ले लीजिए, है ना। तो शुरुआत में जब कंपनी आपको पेमेंट कर दिया था, तो कहाँ रखेगा? सस्पेंस में। और जैसे ही आप चले गए, तो कहाँ चला जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, खर्चा हो गया, कंपनी का क्या हो गया? खर्चा हो गया। तो अगर क्वेश्चन आएगा एडवांस पेड फॉर ट्रेवलिंग, एडवांस पेड फॉर ट्रेवलिंग, तो कहाँ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट में। एडवांस पेड फॉर ट्रेवलिंग रहेगा तो सस्पेंस अकाउंट,
टूर एंड ट्रेवलिंग रहेगा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टूर एंड ट्रेवलिंग रहेगा तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है। अगर एडवांस में पैसा ले लिए हैं तो सस्पेंस अकाउंट। अब सही में अगर खर्चा कर दिए हैं कंपनी के काम से, सब खर्चा हो गया तो कहाँ चला जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। एक है आपका फिक्स एसेट, कहता है इन दिस ऑल द फिक्स एसेट कंपनी लाइक लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट मशीन अकाउंट, कंप्यूटर फर्नीचर अकाउंट। अब देखिए मान के चलिए कि अगर हम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं तो बहुत सारा कंप्यूटर रखे हुए हैं ना, एसी रखे हुए हैं, टेबल रखे हुए हैं, वो सब मेरा क्या हो गया, फिक्स एसेट संपत्ति हो गया। समझ गए बात। मतलब जिस चीज का आप बिजनेस कर लिए हैं, समझ रहे ना, जिस चीज का आप बिजनेस किए और उसमें रखे हुए हैं आप, वो आपका क्या हो गया, सब एसी वगैरह सब रख लिए। बिल्डिंग अगर आपके पास है, कंप्यूटर है, फर्नीचर, वो सब क्या हो गया, फिक्स एसेट संपत्ति हो गया आपका। एक है ब्रांच एंड डिविडेंड, आपका 3-4 जगह ब्रांच खोल दिए मान लिया, तो इसका शाखा खुल गया तो वो चला जाएगा कहाँ, ब्रांच एंड डिविडेंड। एक है आपका सेल अकाउंट, कुछ भी सामान बेचने का बात उठता है तो कहाँ जाएगा, सेल में। ठीक है, बेचने का जब भी बात उठेगा, क्या कैश बेचेंगे चाहे उधारी बेचेंगे, तो किस में जाता है, सेल में। लेकिन सेल रिटर्न भी रहेगा, अगर सेल रिटर्न, सेल रिटर्न समझे, बिका हुआ माल जब हम लौटेगा तो वो भी किस में जाएगा, सेल में ही जाएगा। एक है परचेज अकाउंट, कुछ भी सामान खरीदने का बात उठे, कैश में खरीदेंगे उधारी में खरीदेंगे, या परचेज रिटर्न भी रहेगा। परचेज रिटर्न भी रहेगा तो किस में जाता है, परचेज में। ठीक है। एक है आपका देखिए डायरेक्ट इनकम। देखिए डायरेक्ट इनकम क्या होता है, अपने ट्रेड से जो इनकम है, ट्रेड मतलब मान ली मेरा ट्रेड है पढ़ाना, तो पढ़ाने से जो इनकम होगा वो आपका हो गया डायरेक्ट इनकम। मतलब जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं उससे इनकम अगर जनरेट हो गया तो वो हो गया आपका डायरेक्ट इनकम। और ट्रेड से हटकर जो इनकम आता है, ट्रेड से हटकर मतलब सपोज माने जिस चीज का आप बिजनेस के देखे होंगे बहुत सारा, कि पान के गुमटी खोले हुए है ना, पान बेच रहा है, और साइड से लिखे हुए जमीन खरीद बिक्री का काम करते हैं, समझ रहे, तो वो हो गया आपका इनडायरेक्ट इनकम। जमीन खरीद बिक्री का काम करके उससे जो कमाएगा वो हो गया आपका इनडायरेक्ट इनकम। और जो पान बेच बेच के कमाएगा वो हो गया आपका डायरेक्ट इनकम। समझ गए बात। और साइड इनकम जो होता है इनडायरेक्ट इनकम, जिसमें कमीशन रिसीव, किसी को सूद पर पैसा दिए हुए हैं ना, उससे जो कमा रहे हैं, कुछ इंटरेस्ट कमा रहे हैं, तो वो सब आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। एक है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग के समय का जो भी खर्च, मैन्युफैक्चरिंग मतलब जिस चीज का आप बिजनेस स्टार्ट किए उसमें शुरुआती दौर में जो खर्चा आ गया, शुरुआती दौर में खर्चा क्या किए होंगे पहले आप, एक दुकान खोलने के लिए अगर सोचिएगा तो क्या क्या उसमें खर्चा आ जाएगा। पहले तो पगड़ी गिनना पड़ जाएगा, मकान मालिक को पगड़ी गिन दीजिए 2 लाख रुपया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फर्नीचर लगाएंगे, टेबल लगाएंगे, है ना, जिस चीज का आप बिजनेस करें उस हिसाब से सेटअप बैठाएंगे। शुरुआती दौर में जब तक बिजनेस स्टार्ट होने लायक नहीं हो जाए, सारा खर्चा कहाँ चला जाएगा, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में। अब उसका बिजनेस आपका स्टार्ट हो गया, अब उसके बाद स्टाफ का खर्चा, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इस तरह का जितना तरह का खर्चा आ रहा है वो सब कहाँ चला जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। मतलब बिजनेस स्टार्ट होने के बाद उसके बाद का जो इतना खर्च है, किराया हो गया, बिजली हो गया, स्टाफ पेमेंट हो गया, है ना, कुछ रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, बहुत तरह का खर्चा आते रहता है। ठीक है, उसका सब हो जाएगा खर्चा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो देखिए पढ़ दे रहा है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इट इज यूज्ड टू होल्ड एज अकाउंट कंपनी that determine net profit carried outward, salary, rent, electricity, staff welfare, repair and maintenance, printing and stationery, advertisement, publicity, insurance, donation, tour and traveling, ये सब कहाँ जाता है आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। उसके बाद कहता है आपका, यहाँ तक क्लियर हो गया जी साहब, क्लियर हुआ, हेलो, कमेंट से लिख सकते हैं। चले देखिए, उसके बाद आप कहता है कि लेजर कैसे बनाना है, तो कंप्यूटर बताएंगे लेजर बनाना। ठीक है, मॉडिफाई भी करना, डिलीट करना, सब बताएंगे। देखिए एक आपको दिया बनाने के लिए, जैसे क्रिएट द लेजर फॉर द फॉलोइंग आइटम, है ना, अकाउंट, कमीशन पेड, भूल जाते हैं तो पढ़ना पड़ेगा।
दो बार चार बार जब पढ़िएगा ना तो अपने याद रहेगा सब। न सुने करत करत अभ्यास के जन्मति हो सुजान रसरी आवत जात के सिल पर पत निशान। एक ही चीज को जब बार बार कीजिएगा तो नहीं कैसे याद रहेगा जी, तो बताइए। समझ गए ना बात। नहीं भूलेगी, बस प्रैक्टिस करते रहिए, सब ठीक रहेगा। देखिए क्वेश्चन है जी पहला, कमीशन पेड। किसी को आप कमीशन पेड कर रहे हैं, है ना, तो इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा, तो बताइए। कमीशन पेड किस में जाएगा? ये सब आपको बनाना है, ठीक ना। इसको बनाना है सब। देखिए पूरा बनाने को बता देते हैं। जैसे यहाँ लिखेगी ग्रुप, ये हो गया लेजर, इधर लिखेंगे ग्रुप। कमीशन पेड इनकम हो गया आपका। कैसे इनकम हो गया बताइए। कमीशन किसी को पेड कर रही है तो आपका इनकम कैसे हो गया जी। मान के चलिए कि एगो फ्लैट बोले कि मेरा फ्लैट बेचवा दो, तो अगला बोला ठीक है हम फ्लैट बेचवा देते हैं। फ्लैट आपका 5 लाख में डील हुआ, 5 लाख में बेचवा दिया, आपके हाथ में 5 लाख रुपया दिलवा दिया वो, जिसमें 50,000 रुपया आप कमीशन दे दिए उसको। तो आप कितना बचा? 4.5 लाख ना आपका बचा। तो एक्सपेंस ना हो गया, खर्चा ना हो गया मेरा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझ गए बात। अब देखिए कंप्यूटर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट क्या हो जाएगा? डैश देके क्या लिखेंगे? फिक्स एसेट। क्या लिखेंगे? फिक्स एसेट। तो इस तरह से सब छाटना है आपको। ये होमवर्क रहा, यही काम करना है आपको। तो यहाँ से लीजिए सब पहले स्क्रीनशॉट। कल ले आए थे ना वहां तक, यहाँ से लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिए? कागो को अनम्यूट कर रहे हैं जी, बोलेंगे। चलिए यहाँ हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए लीजिए यहाँ। ले लिए? यस सर। चलिए आगे और देखिए। लीजिए कल वाला सब नोट्स लिख लिए थे कॉपी में, स्क्रीन शॉट रह गया केवल जी। ले लिए? बढ़े हैं? बढ़े जी आगे। यस सर। बोलेगी हाँ तब ना हम समझेंगे कि हो रहा है। चलिए लीजिए। हो गया? यस सर। लीजिए। हुआ? यस। लीजिए। हुआ जी? यस सर हो गया। लीजिए।
हो गया सर। हो गया। यस। हो गया सर। ये ले लीजिए, इसको बनाना है सब। हुआ। यस सर। हो गया। चलिए, तो ये सब बनाना है, ये वाला जो दिया ना इसको। यस। कमीशन पेड, देखिए इधर लेजर हो गया, इधर लेजर लिखेंगे हेडिंग, इधर ग्रुप लिखेंगे, इधर ग्रुप और इधर लेजर, और सब छांटना है। कमीशन पेड डैश देके लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंप्यूटर डैश देके लिखेंगे फिक्स एसेट, लोन टेकर पार्टनर दोस्त से पैसा लिए हैं तो अनसिक्योर्ड लोन, है ना, जैसे प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट इस तरह से सब छटाइएगा, है ना। अब फिर पूछ रहे कैसे बनाएंगे सर। ये बता ही रहे हैं ना, जो वही चीज ना बता रहे हैं, ध्यान नहीं देती है ना। देखिए नया पन्ना में लेके बता रहे हैं, दिख रहा है। ओके, इसमें वो देता नहीं, रिज्यूम लेगा, स्क्रीन नहीं दिख रहा ना, स्क्रीन नहीं दिख रहा। तो इसको स्टॉप करते हैं 1 मिनट। देखिए व्हाइट बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड दिखा जी। नो सर, ब्लैंक है। अच्छा, दिखेगा दिखेगा। ना यार। हम्म। कुछ तो दिख रहा, हमको यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा। चले गोली मारी जी व्हाइट बोर्ड को, कुछ दिख ही नहीं रहा हमको यहाँ। कस्टमर, चलिए अब आया, दिख रहा है ना अब। यस सर। ये कौन पेंट उंट कर दिया था ये, बच्चा का पेंट कर रहा। छोड़िए, बर्थडे में बता देते, देखिए यानी ग्रुप लिखेगी। छोड़िए, इसको नहीं मजा आ रहा है, ये दे रहे रिजल्ट के। चले देखिए, हाँ
यहाँ लिखेंगे ग्रुप, क्या लिखेंगे यहाँ पर ना, ग्रुप कर, यहाँ लेजर, यहाँ लेजर, इधर हेडिंग क्या देंगे, ग्रुप। ठीक है, और नीचे यहाँ पर एक नंबर दिए, कौन था, कमीशन पेड, कमीशन पेड अकाउंट। कब फोन आ गया जी? हेलो, आवाज आ रहा है? चलो देखिए, कमीशन पेड, यहाँ क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। दूसरा माले बनाए, कंप्यूटर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट कहाँ जाएगा, फिक्स एसेट। समझ में आया बात? इस तरह से सब बनाना है आपको। अब क्लियर हुआ जी सबका? हेलो, क्लियर हुआ? हुआ ये सबका क्लियर? सर। चलिए अब बताइए, किन्हीं को अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। तो समझने में अगर दिक्कत हुआ कोई पॉइंट, तो हैंड राइज करिए, पूछिए। हेलो, बोलिए जी। बताइए, हम ही को करिए, बना दीजिए पूरा। जब हम ही बना देंगे तो समझे कौन सी नहीं समझे कैसे पता चलेगा? सर। कुल पहली के लिए कोई पूछ, हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जी, सुन रहे हैं, कह रहे बोलिए। हैं सर, फुल फॉर्म नहीं लिखे, फिर से लिखा दीजिएगा। किस चीज का फुल फॉर्म लिखा था ये आप? हम फुल CGST का फॉर्म किसका लिख, और AGST का, IGST का। अच्छा वो, हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए। अच्छा बोलिए। लिखिए। अरे ड्राइंग बंद करेगा सबका, देखिए तो क्या कर रहा है सब बच्चा। नाम नोट हो रहा है बालक, बालक बालिका जो कर रहे हैं ना, तो सब नाम यहाँ नोट हो रहा है। सर बोलिए ना। हाँ लिख दे रहा है, देखिए ना पहले, यहाँ लिख दे रहा है, आपको पता चलेगा। हम्म। CGST, हाँ। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हाँ, सेंट्रल लिख दीजिए, गुड्स अच्छे एंड कर लेंगे। सर्विस टैक्स। एक होता है SGST, SGST है ना, हम्म। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स। एक होता है IGST, IGST इंटीग्रेटेड, देखिए इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स। ठीक है, देखिए एक राज्य से, एक राज्य में अगर बिजनेस होगा, एक राज्य से, RAJY, एक राज्य से, एक राज्य में
राज्य में बिजनेस होगा, समझिए, बिजनेस खरीद बिक्री दोनों, है ना। एक राज्य से एक राज्य बिजनेस मतलब समझ गए ना, सेल और परचेज, सेल और परचेज कुछ भी होता है अगर, है ना। एक राज्य से एक राज्य में अगर बिजनेस होता है तो क्या लगेगा, CGST और SGST, CGST और SGST, है ना। और एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर बिजनेस होगा, दूसरे राज्य में बिजनेस होगा, वही चीज सेल और परचेज, है ना, सेल और परचेज, क्या हो जाएगा, IGST। समझ में आया बात। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, यहाँ एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। जैसे पटना से बिजनेस करेंगे दरभंगा, कुछ भी, है ना, दरभंगा हो, है ना, मुजफ्फरपुर हो, जहाँ हो, बिहार से बिहार में, बिहार से बिहार, समझ गए ना। पटना टू मान लेते हैं मुजफ्फरपुर, ठीक है, ये मुझे समझ आएगा ना, मुजफ्फरपुर या दरभंगा, ठीक है। मतलब सीधा समझिए, बिहार से बिहार, बिहार से बिहार, तब क्या होगा, CGST SGST। अब बिहार से दूसरे राज्य में बिजनेस करेंगे, है ना, दिल्ली बम्बई कलकत्ता कहीं भी, समझ गए, तब क्या लगेगा, IGST। देखिए एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं इसमें भी, बिहार टू दिल्ली मुंबई कुछ भी, है ना, दिल्ली मुंबई कुछ भी, समझ गए बात, तब IGST। क्लियर हुआ जी सबका। हेलो, और बोलिए, आप किनको दिक्कत है। गैलेक्सी तो लगता होने की है गैलेक्सी का। नीचे से जी, नीचे सब शांत है एकदम। कल कोई लिंक पूछ रहे थे ना जी। हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले लें। हेलो। हेलो। हाँ लीजिए लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिए। और कल वाला सर? कल क्या लिखवाए थे जी, कहाँ कल कुछ लिखवाए थे। कल मेरा कल तो क्लास स्क्रीनशॉट नहीं लेने हुआ। कल नहीं हुआ था। मेरा थी टावर नहीं पकड़ रहा था। जो, अटेंडेंस बन गया था कल। हाँ सब बन गया। क्या कर रहे थे अभी, हाँ कल कोई पूछे था जी टैली कैसे इंस्टॉल होगा। हेलो, हाँ। टैली के लिए कल पूछी थी ना कोई। नहीं, वो तो हो गया सब चीज, पर कल टावर नहीं था तो नहीं हो अरे रहा था मेरा। नहीं नहीं, कोई पूछी थी कि टैली कैसे इंस्टॉल होगा, सब भागल है लगता है, कनेक्ट कर करके भागल है, सबको तो अनम्यूट कर दिए हैं हम। कल पूछ रही थी ना टैली कैसे इंस्टॉल करना है। आज नहीं का जुड़े हुए हैं। सर बैंक ओडी और OCC बता दीजिएगा सर। अच्छा देखिए, बैंक कोडी होता है ओवरड्राफ्ट या ओवरड्राउन, है ना। जैसे मान लो बैंक में पैसा है 5 लाख रुपया, चेक काट दिया 8 लाख का, तो ऐसे बैंक नहीं देगा आपको, देता है क्या, 3 लाख रुपया रिस्क लेगा जी। नो किसके सर। पर रिस्क लेगा, रिस्क किस पर लेगा, जिसका बैंक में करेंट अकाउंट है, मोटा मोटा कारोबारी है, जिसका 10 लाख 20 लाख 50 लाख का ट्रांजेक्शन देख रहा है कि हो रहा है महीना में, वैसे लोग पर रिस्क लेगा आपका, है ना। समझ गए बात। ओडी में, और OCC हो गया ओपन कैश क्रेडिट, या स्मॉल इंटरप्राइज छोटा मोटा बिजनेसमैन को देगा। हम ही लोग जाके आदित्य विजन से अगर एगो टीवी खरीद लेंगे क्रेडिट कार्ड पर, तो क्या रहता है, समय रहता है, 1 दिन के अंदर पैसा जमा कीजिए, मतलब इंटरेस्ट काटना चालू करेगा, है ना। समय पर अगर पैसा दे दिए तो कोई बात नहीं, नहीं समय पर पैसा दीजिएगा तो क्या करेगा, इंटरेस्ट काटना चालू करेगा, है ना। समझ गए बात। यस या सर। स्मॉल इंटर छोटा मोटा बिजनेसमैन को देता है। और बताइए जी, आप किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए टॉपिक में। हेलो,
हेलो हाँ बोलिए। हेलो। तो मेरा हाँ मेरा सुन रहे हैं, अटेंडेंस बोलिए नहीं ना। हुआ। अटेंडेंस के लेकर परेशान है जी। ओह, कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इसमें जुड़ गया ना जी, उसका सब अटेंडेंस बन रहा, काहे चिंता कर रही है? सर मेरा जो सर तो ईमेल कल आईडी है क्लास नहीं हो पाया। कल नहीं हुआ था? आप सर नहीं, ज्वाइन कल है ना? लिंक ऑन ही नहीं हो रहा था। सर कल हम कोई बात ज्वाइन नहीं। नहीं हुए थे कल। जी। अच्छा ज्वाइन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आप है ना, अभी आज क्लास आई ना, हो गया। जी रहिए जी बनल, ठीक है। देखिए आप ही लोगों का फायदा है जी, रेगुलर बने रहना है। तो जो कल अभी ऑन ही टैली नहीं हो सीख रहा रही था ना, सर, इसी कारण। अभी जी। जितना बढ़िया से टैली देखिए, आपको बता दे रहे हैं, केवल इसी सब का चार्ज बताइए 5200 रुपया। सोचिए, जिस चीज को आप देखे कितना आसानी से सीख रही है घर बैठे। समझे बात? मन लगा के पढ़िए। और हेलो। बताइए, आप किसी को कष्ट होता है? हाँ बोलिए। तो दूसरा का ईमेल आईडी से करे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ना ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और बोलिए जी। तो टैली के लिए कोई पूछी थी कैसे टैली इंस्टॉल करना है, सब शांत हो गई। आप किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। सब क्लियर है? तो बना के हमको दिखाइएगा, कैसे दिखाइए? हाँ, कैसे दिखाना है? वो हो गया इंस्टॉल? हाँ, व्हाट्सएप नंबर है ना जी मेरा। नो सर। तो किसको भेज रहा है बच्चा? कौन देखेगा? देखिए, ये नोट कर लीजिए। ठीक है। सर सारा वीडियो को ना ग्रुप में डाल दीजिएगा। हाँ ठीक ठीक, ग्रुपों में डाल देंगे। साहिल जी को मन नहीं लगा पढ़ने में जी? बच्चा में पेंटिंग नहीं किए होंगे ना? नहीं सर, गलती से टच हो गया। हाँ, वही तो कह रहे बच्चा, ग्रेजुएशन के सब स्टूडेंट होके। अब देखो ना, इका देखो, माही कुमारी, देख रहे हैं? सब पूरा करिए इसी में सब। नहीं मन लग रहा पढ़ने में जी? है कि जान के हमको तंग करते हैं केवल? अच्छा, जितना टैली समझाए वाला है, कितना 3 दिन ना हुआ, 12 13 4 दिन हुआ। समझ में आया कि नहीं आया जी सबको, उसको बताइए। जी सर आ गया। सभी लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा है बात? अब ये तो बात है कि देखिए, जिनके पास सिस्टम है मजेदार से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा जिनके पास नहीं है तो कष्ट होगा, वो तो बात हम मानते हैं। लेकिन अभी बढ़िया से नोट्स बना लेना है। फिर इन फ्यूचर का जिंदगी भर ऐसा थोड़ी कि कंप्यूटर ना रहेगा। जिस दिन सब कंप्यूटर हमको जुगाड़ होगा, अपना प्रैक्टिस कर लेंगे, क्या समझे? अभी से बढ़िया से नोट्स तैयार कर लीजिए। वीडियो आपके पास उपलब्ध हो ही रहा है, वीडियो बन जाएगा, वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड कर करके रख लीजिए क्लास का। ऐसे तो यूट्यूब पर रहबे करेगा, लेकिन मान लिया डाउनलोड कर करके भी रख सकते हैं। समझ गए? यस सर। तो अब इस पर हाई लिखकर भेज दीजिएगा, हम कर लेंगे सेटिंग, ठीक ना? ओके सर।
एगो एगो मेरा वीडियो ऑलरेडी बनल है एडोब कंप्यूटर का, उसको सब पूरा समझाया हुआ है। इसी नंबर पे हाई लिख के सेंड करना है सर। हाँ हाँ बस बस सब, और हमको नोट्स दीजिएगा। ठीक है सर। नोट्स जो जो अभी आज बोले ना बनाने के लिए वो सब बनाना है। अभी आगे क्वेश्चन भी बना बना के दिखाना है, तब ना होगा जी काम। ठीक है सर। अभी 6 गो सेट बनवाएंगे क्वेश्चन, तो 6 सेट का सब आंसर चाहिए ना, पूरा बना बना के सब दिखाना है। उस दिन बोले थे पहला दिन बनाने के लिए, तो मात्र एगो बच्चा हमको भेजा था, एक लड़की भेजी थी, सब सही बनाई थी पूरा। अब कोई बाकी बच्चा नहीं भेजा था कुछ। चलिए क्लास को ऑफ करते हैं, ठीक। वो बना लेना है जो बोले हैं बनाने के लिए, ये वाला बोले थे ना बनाने के लिए, कहाँ गया, इसको है ना, बना देना, सब छाट लेना है। बता ही दिए कैसे छाटना है, जो छाट के दिखाएगी सब। इसके पहले वीडियो डाला हुआ है मेरा, ठीक ना, यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाला हेलो हुआ है। सर, हाँ कल हाँ जी वाला बोलिए सब ना। होमवर्क लड़की बना ली? हाँ कल वाला कल होमवर्क, वाला कल कल, वाला था होमवर्क। हाँ कल दिए नहीं थे सबको लिखने के लिए, हाँ हमको बनाने के पास लिए भी दिए थे। सब बना ली। ये 2 4 गो बनाई है, सब बनाई है। चलिए जी अब जो ऑफ नहीं करते हैं बनेगा क्लास को। बताइएगा ना सर, हाँ सब बताएंगे। हम बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, ऑफ करते हैं क्लास। हाँ कंप्यूटर पर था बनाने का। चलिए स्टॉप कर रहे हैं। तो हमको भेजना है जी, नंबर दिए थे ना जी, बना के भेजिएगा तब ना देखेंगे कि सही बनाए गलत बनाए का किए। चलिए ओके।